देखिए, कोशिश किया करें कि अपनी सुबह का आगाज़ फजर की नमाज से किया करें। अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि वो आपके दिन को खैर, बरकत और आसानियों से भर दे। रोज़ाना कुरान पाक से थोड़ा सा सबक ज़रूर हासिल किया करें, इससे दिल को सुकून भी मिलता है, हम खवातीन का ज़हनी दबाव भी कम होता है और फिर पूरा दिन बरकत के साथ भी गुजरता है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अक्सा। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से हूँ। अच्छा, मैं ना अपनी दुआओं में एक दुआ ये भी मांगती हूँ कि अल्लाह मुझे सब्र और खामोश रहने वाली लड़की बना दे, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ना हर इंसान की हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। जब हमें खामोश रहने का हुनर आ जाता है ना, तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। बाज़ दफ़ा हमारी खामोशी हमें बहुत से झगड़ों और परेशानियों से भी बचा लेती है। ज्वाइंट फैमिली में रहकर हम जितना गैर ज़रूरी बातों से बचेंगी ना, उतना ही हमारा दिन सुकून और ज़हनी दबाव से आज़ाद गुजरेगा। नाश्ते के बाद घर की सफाई की बारी थी। सफाई का आगाज़ मैं हमेशा अपने कमरे से करती हूँ। आज भी मैंने अपने कमरे से किया, लेकिन आज मुझे अपने कमरे की ना थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी थी। रात को जब मैं बेड पर लेटती तो बल्ब की रोशनी में जाले नजर आ जाते, तो सोचती कि सुबह इसे ज़रूर उतारूंगी। इसलिए आज सबसे पहला काम इनको ही साफ़ करना था। यहाँ मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं अपने कमरे की पूरी डीप क्लीनिंग एक ही दिन में नहीं करती, रोज़ाना सिर्फ एक एक हिस्सा करके साफ़ करती हूँ। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने अपने रूम की सेफ अलमारी की डीप क्लीनिंग की थी और आज दीवारों और छतों की करूँगी। इस टिप का फ़ायदा ये होता है कि इससे हम खवातीन को ज़्यादा थकन भी नहीं होती और ना ही काम का बोझ महसूस होता है। अगर आप भी इसी तरह रोज़ाना 20 से 30 मिनट लगाकर सिर्फ एक हिस्से को साफ़ कर लिया करें ना, तो 3 से 4 दिन में आपके पूरे कमरे की डीप क्लीनिंग हो जाती है। मैंने बेड के साथ वाली साइड टेबल को लिया और उसे खसकाकर एक कोने में ले गई और फूल झाड़ू की मदद उस कोने के सारे जाले साफ़ किए। साथ ही दीवारों पर भी झाड़ू फेर देती और छत पर भी, ताकि बारीक से बारीक जाले भी उतर जाएं। फिर साइड टेबल को खसकाकर दूसरे कोने में ले जाती, फिर तीसरे कोने में और फिर चौथे में, और इसी तरह से मैंने चारों कोने साफ़ किए और पूरी छत और दीवारें भी साफ़ कर लीं। फिर हर बल्ब के गिर्द भी झाड़ू फेर, क्योंकि वहाँ भी अक्सर गर्द और जाले जमा हो जाते हैं। फिर कमरे का सारा फर्नीचर साफ़ किया और आखिर में बेड को एक साफ़ कपड़े से अच्छी तरह से झाड़ लिया। देखिए, इस पॉइंट पर अगर आपको भी लगे ना कि आपके बेड की चादर ज़्यादा गंदी नहीं है, तो हर बार उतारने की बजाय कपड़े से अच्छी तरह झाड़ लिया करें। इससे वक्त भी बचता है और रोज़मर्रा की सफाई भी आसान हो जाती है। फिर मैंने एक क्लीनर लिया और उसे सेफ के हैंडल पर छिड़का, फिर साफ़ कपड़े से रगड़कर उनको साफ़ कर दिया। जब उसके दाग धब्बे उतर गए ना, तो उनमें चमक आ गई। इसी तरह बेबी बास्केट भी मेरे पास है और उसमें लाइनिंग है और उसकी लाइनिंग में मिट्टी जमा हो जाती है। मैंने उसी क्लीनर का छिड़काव उस बेबी बास्केट पर भी किया और दांतों वाले फालतू ब्रश से उसे रगड़कर फिर कपड़े से साफ कर लिया, तो वो भी बिल्कुल साफ हो गई। फिर झाड़ू लगाया और दूसरे कमरे में चली गई। दूसरे कमरे में पड़ी हुई पेटियों पर से भी गर्द साफ की, क्योंकि काफी दिनों से ना उन्हें भी साफ नहीं किया था। फिर सोफे के कवर भी उसी कपड़े की मदद से मैंने अच्छी तरह से झाड़ लिए, ताकि उन पर पड़ी हुई धूल, मिट्टी और गिरे हुए पेंट के जर्रे भी उतर जाएं। देखिए, अगर आपने भी सोफे के कवर्स अभी धोने नहीं है ना, तो उनको तीसरे चौथे दिन कपड़े की मदद से झाड़ लिया करें। ऐसा करने से दीवारों का गिरा हुआ पेंट और मिट्टी उतर जाती है, जिससे वो भी नीट लगने लगते हैं। और अब बारी थी पोछा लगाने की। जब मैं पोछा गीला करने वॉशरूम गई तो पानी के पीले पीले दाग उधर भी नजर आ गए। मैंने तेजाब की बोतल ली और जहाँ जहाँ पानी के पीले दाग थे ना, वहाँ तेजाब का छिड़काव कर दिया, क्योंकि मुझे पता था मुझे पोछा लगाते हुए 10 से 15 मिनट लग जाने हैं। इसलिए मैंने तेजाब पहले छिड़क दिया, ताकि तब तक ये दाग नरम पड़ जाएंगे। मैंने पोछा लिया और पोछे के लिए बाल्टी में पानी भी बाहर रख लिया, ताकि पोछा अंदर जाकर धोना न पड़े, क्योंकि वहाँ अब मैंने तेजाब लगा दिया था। पूरे घर से मैंने सारे कमरों से और हाल से पोछा लगाया। अब पोछा लगाते हुए मुझे 10 से 15 मिनट लग गए थे। जब पोछा लगाने का काम खत्म हो गया तो मैं दोबारा वॉशरूम में वापस आ गई। अब जहाँ जहाँ मैंने तेजाब लगा रखा था ना, उस जगह पर मैंने जोर से झाड़ू फेरा, जिससे निशान आसानी से उतर गए, क्योंकि 15-20 मिनट पहले तेजाब लगाने की वजह से वो दाग अब काफी नरम हो गए थे। उसके बाद वॉश बेसन, टॉयलेट और पूरा वॉशरूम धो दी और वाइपर लगा दिया। ये थी ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए मेरी सफाई की रूटीन। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video, inshallah. Till then, stay happy and stay positive.